हेलो लर्नर्स, मैं हूं मनोरंजन एंड आप देख रहे हैं आर्ट एजुकेशन एंड लर्निंग विद मनोरंजन। मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं खुद के लिए और करंट अफेयर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप और मेरे लिए ये आज का करंट अफेयर का वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज है 2 जुलाई 2021 और ये 2 जुलाई 2021 का जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है मैं कलेक्ट किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला अफेयर है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय चिकित्सक संघ के द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ डाटा यहाँ पर दे रखा हूँ, आप देख लीजिए खुद के लिए और नोट कर दीजिए। आप अपने लिए एक टारगेट बनाइए सुबह उठने से पहले, उठने के बाद, और टारगेट को अचीव करना ध्यान में रखते हुए दिन का शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभमय होगा और आपका फ्यूचर भी आसान हो जाएगा। आपका टारगेट भी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, टारगेट बनाइए आपके लिए। ये रहा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के बारे में। ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल यानी कि अगला अफेयर्स है, अमिताभ कांत को नीति आयोग के सीईओ के रूप में कितने साल का विस्तार मिला है? अमिताभ कांत है नीति आयोग का सीईओ और उसका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत का कार्यालय को 30 जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह तीसरी बार है जब कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। श्री कांत को पहली बार 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। 1980 बैच के आईएएस अधिकारी को फरवरी 2018 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार 30 जून 2019 तक विस्तार दिया गया था। फिर उन्हें 30 जून 2021 तक दो साल का विस्तार दिया गया था। बात नीति आयोग की हो रही है तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और नीति आयोग का उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ तो ये अमिताभ कांत ही है। तो नीति आयोग के बारे में ये जानकारी आप नोट कीजिए अगले एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल यानी कि अगला करंट अफेयर्स क्या है। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो सवाल आएगा, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे भी मनाया जाता है, आप ध्यान रखिए। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे भी मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे अथवा सीए डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंट को सम्मानित करने के लिए सीए डे मनाया जाता है। मैंने ICAI के बारे में कुछ डाटा यहाँ पर दे रखा है, आप कृपया ये वीडियो को पुश कीजिए और अपने के लिए
ये वीडियो का नोट जो लिखा हुआ हूँ मैं, इसको अपने खाता में, अपने कॉपी में नोट कर दीजिए। बात ICAI का हो रहा है, तो ICAI के अध्यक्ष है CA निहार एन जबुनसेरिया। उसका नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। ये था ICAI का न्यूज। और चलिए देखते हैं अगला सवाल आज का करंट अफेयर का। अगला सवाल है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में कौन सा फिल्म ये जीत हासिल की है? तो टोरंटो, उसका आंसर होगा टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में जीता डिकोडिंग शंकर फिल्म। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत हासिल की है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको याद रखना है कि डिकोडिंग शंकर को कहाँ पर जीत मिली है। तो ये था डिकोडिंग शंकर का जीत के लिए। तो चलिए दूसरा सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। मुंबई समाचार एक पत्रिका है, वो कौन सा साल में अभी पहुंचा है? इसका मतलब 200 का हुआ भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार। मुंबई समाचार एक सबसे पुराना पत्रिका है, पत्र है। ये 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में प्रवेश करेगा। गुजराती अखबार जिसका कार्यालय है मुंबई, ये पत्र पहली बार 1822 में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना एक पारिस विद्वान फर्दुनजी मुराजबान के द्वारा हुआ था। तो मुंबई समाचार पत्र को 200 साल हो गया है। वो दुनिया का सबसे पुराना समाचार में भी आता है। तो इसको नोट कीजिए आप। अगला न्यूज़ है, कौन सा महिला क्रिकेटर्स अपने क्रिकेट करियर में सभी फॉर्मेट में डेब्यू किए हैं? तो उसका आंसर होगा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा। और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने क्रिकेट का सभी फॉर्मेट में अपने डेब्यू दिखाए हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई है हमारे शेफाली वर्मा। उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया। वह सभी प्रारूप डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वीं सबसे युवा क्रिकेटर बन गई है। तो ये था आज का क्रिकेट न्यूज़ शेफाली वर्मा के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला करंट अफेयर क्या है। 1 जुलाई को और एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है नेशनल पोस्टल डे। तो सवाल आएगा नेशनल पोस्टल डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है। समाज में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल डाकियों को बल्कि सभी डिलीवरी कर्मियों को भी धन्यवाद कहने का एक अनूठा अवसर है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी हम में से कई लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई है। रियली डाक कर्मचारी तथा डिलीवरी बॉय को हम लोग कुछ ना कुछ बधाई देना चाहिए। उनके द्वारा हम बहुत कुछ लाभवान होते हैं। तो आज ये डाक कर्मचारी दिवस बनाकर हम भी खुश हो रहे हैं। डाक कर्मचारी दिवस की शुरुआत 1997 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा सह डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और समर्पण करने के लिए की गई थी। तो
चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर का न्यूज और क्वेश्चन। फिल्म निर्माता राज कौशल का निधन हो गया है। फिल्म निर्माता राज कौशल का निधन हो गया है। वो कौन सा क्षेत्र में अपना कृतित्व हासिल किए थे, ये भी सवाल आएगा। तो ये है फिल्म निर्माता राज कौशल। शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाली फिल्म निर्माता राज कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने अभिनेता टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी से शादी की थी। निर्देशन के अलावा कौशल ने 2005 में फिल्म निर्माता ओनिर के संजय सूरी और जूही चावला अभिनीत प्रशंसित नाटक माय ब्रदर निखिल का भी निर्माण किया था। उनका आखिरी निर्देशन 2006 के अरशद वारसी और संजय दत्त अभिनीत थ्रिलर एंथनी कौन है था। तो आप फिल्म निर्माता राज कौशल का निधन के को नोट कीजिए और अगर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छी तरह से लिख देना और सवाल का जवाब दे देना। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज। उड़िया पोएट राजेंद्र किशोर पंडा कौन सा पुरस्कार जीता है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो उसका जवाब होगा उड़िया पोएट राजेंद्र किशोर पंडा बैक्स कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार। ये है राजेंद्र किशोर पंडा और उन्होंने वही पुरस्कार जीता है। द कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार द नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ लेट पोएट laureate Kuvembu has been awarded to the renowned Odia poet Dr. Rajendra Kishore Panda for the year 2020. The prestigious award carries a cash award of Rs 5 lakhs, a silver medal and a citation. तो ये राजेंद्र किशोर पंडा कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार को जीत लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। उसका आंसर होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को न्यू AIF का वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स सक्सीडिंग एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। एयर मार्शल चौधरी इज currently serving as Commander-in-Chief of the IAF's Western Air Command that looks after the security of the country's airspace in the sensitive Ladakh sector as well as various other parts of North India. Air Marshal Arora retired from service and Air Marshal Chaudhary is likely to take charge of the new assignment. तो ये है विवेक राम चौधरी और उसने अभी ये पद का AIF का चीफ में के रूप में नियुक्त होंगे। बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल अभी है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंडियन एयरफोर्स का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं कुछ डाटा भी रखता हूँ, आप कृपया उसको नोट कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 प्रकाशित हुआ है। तो इसके बारे में एक सवाल आया है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कितना है, कौन सा रैंक में इंडिया है। तो उसका जवाब होगा इंडिया रैंक 20 in Global Startup Ecosystem Index 2021. India stands at the 20th spot among the top 100 countries that have been ranked in the Global Startup Ecosystem Index 2021 by Startup Blink. The quote was in the 17th spot in 2019 after which it slid 6 points down and stood at 23 in 2020. According to the report, India needs to be better in its infrastructure
and internet speed in order to further strengthen its startup ecosystem। तो ये था आज का करंट अफेयर का क्वेश्चंस। मैं अपने तैयारी करते करते ये वीडियो बनाता हूँ। वीडियो में अगर कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा ये तैयारी को मदद करते हुए और आपके मदद के मद्देनज़र रखते हुए मैं ये